सोचो, अगर आप एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाओ जहां ना कोई मदद हो, ना सिविलाइजेशन, और सिर्फ एक इंसान आपके साथ बचा हो, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? या फिर सर्वाइवल की भूख आप दोनों को दुश्मन बना देगी? दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज की स्टोरी एक ऐसी ही लड़की की है जो बाहर से मासूम दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक ऑब्सेशन छुपा हुआ था। और यकीन मानो, इस मूवी की एंडिंग आपको पूरी स्टोरी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखना। कहानी शुरू होती है लिंडा नाम की एक लड़की से। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती है। दिखने में वह काफी सिंपल और ऑकवर्ड तरह की लड़की होती है। ऑफिस में ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, लेकिन एक चीज में वह सबसे आगे थी और वह था उसका टैलेंट। वह अपने काम में बहुत इंटेलिजेंट थी। लिंडा ने कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया होता है, लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाला एक शख्स डैनोवन चालाकी से उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। वह मीटिंग में सबको बताता है कि प्रोजेक्ट उसी ने बनाया है और सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब कुछ लिंडा छुप कर देख रही होती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, वह गुस्सा नहीं करती, बल्कि सिर्फ हल्का सा स्माइल करती है। ऑफिस से वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि लिंडा अकेली रहती है। उसका कोई फ्रेंड नहीं है। वह सिर्फ अपने तोते से बात करती है और हर रात सर्वाइवल शोज देखा करती है, क्योंकि उसे सर्वाइवल स्टोरीज बहुत पसंद थी। ये चीज शुरुआत में नॉर्मल लगती है, लेकिन बाद में यही ऑब्सेशन खतरनाक बन जाता है। अगले दिन कंपनी का नया बॉस आता है, ब्रैडली। वह कंपनी ओनर का बेटा होता है। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी, इसलिए अब कंपनी वही संभाल रहा था। ब्रैडली स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग इंसान था, लेकिन साथ ही सेल्फिश भी। लिंडा को उम्मीद थी कि प्रमोशन उसे मिलेगी। वह ज्यादा इंटेलिजेंट थी क्योंकि सारा काम असल में उसी ने किया था, लेकिन ब्रैडली वह प्रमोशन अपने चापलूस फ्रेंड डैनोवन को दे देता है। ये बात लिंडा को अंदर से तोड़ देती है। कुछ दिन बाद कंपनी की पूरी टीम बिजनेस मीटिंग के लिए फ्लाइट में सफर कर रही होती है। फ्लाइट के दौरान डैनोवन सीक्रेटली लिंडा की सर्वाइवल वीडियोस सबको दिखाता है। सब लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लिंडा ह्यूमिलिएशन फील करती है, लेकिन खामोश रहती है। अचानक प्लेन तेज टर्बुलेंस में फंस जाता है। इंजन में आग लग जाती है। लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। प्लेन का इमरजेंसी डोर टूट जाता है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, वे सीधे आसमान से नीचे गिर जाते हैं और फिर प्लेन ओशन में क्रैश हो जाता है। अगली सुबह लिंडा की आंख खुलती है। वो खुद को एक डेजर्टेड आइलैंड पर पाती है। वह एक और जिंदा बचे हुए शख्स को देखती है, जो उसका बॉस ब्रैडली होता है। वह भी हादसे में बचकर बेहोशी की हालत में आइलैंड तक पहुंच गया होता है और उसकी टांग भी घायल होती है। लिंडा के लिए यह एक मुश्किल पल होता है, क्योंकि ऑफिस में वह ब्रैडली से बहुत नफरत करती थी। वजह यह थी कि वह कंपनी की सबसे काबिल एम्प्लॉय थी, लेकिन प्रमोशन उसे छीनकर ब्रैडली ने अपने दोस्त को दे दी थी और उसे लगातार नीचा दिखाया जाता था। शुरुआत में लिंडा के मन में यह ख्याल आता है कि वह उसे वहीं छोड़ दे, मगर फिर वह फैसला करती है कि अगर वह उसे बचा लेगी तो शायद इस सिचुएशन में उसे कोई फायदा मिल सके। वह जंगल से सामान इकट्ठा करके एक शेल्टर बनाती है, पानी का इंतजाम करती है और आग जलाने का बंदोबस्त करती है। जब ब्रैडली को होश आता है तो वह धीरे धीरे लिंडा की मदद से जिंदा रहना शुरू करता है। हालांकि शुरुआत में वह उसकी मेहनत को ज्यादा अहमियत नहीं देता। वक्त के साथ दोनों की जिंदगी इस आइलैंड पर बदलने लगती है। लिंडा इस माहौल में खुद को ज्यादा आजाद और खुश महसूस करती है, जबकि ब्रैडली हर कीमत पर यहां से निकलना चाहता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। ब्रैडली को लगता है कि लिंडा जानबूझकर उसे यहां से निकलने नहीं देना चाहती, जबकि लिंडा अपनी तरफ से उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है। एक रात ब्रैडली लिंडा को बेहोशी वाला खाना खिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर सीक्रेटली एक राफ्ट लेकर आइलैंड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की वेव्स उस राफ्ट को तबाह कर देती हैं। वह ऑलमोस्ट मर जाता है। लिंडा उसे बचा लेती है, लेकिन अब उसका ट्रस्ट टूट चुका था। लिंडा ब्रैडली को पॉइजन दे देती है। उसका शरीर टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाता है। फिर लिंडा उसे डराती है। वह उसे समझाती है कि आइंदा अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो वह इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती है। कुछ दिन बाद एक बोट आइलैंड पर आती है। उसमें ब्रैडली की वाइफ होती है। वह उसे ढूंढते हुए यहां पहुंची थी। लिंडा को एहसास हो जाता है कि अगर वह वापस लौट गई तो उसे फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी, और अगर वह यहीं रुकी तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती है। फिर वह एक डेंजरस डिसीजन लेती है कि वह इस आइलैंड से कहीं नहीं जाएगी और ना ही ब्रैडली की वाइफ को ब्रैडली तक पहुंचने देगी। ब्रैडली की वाइफ को वह अपने साथ एक डेंजरस क्लिफ पर लेकर जाती है। ब्रैडली की वाइफ फिसल जाती है। वह मदद के लिए चीखती है। लिंडा आसानी से उसे बचा सकती थी, लेकिन वह जानबूझकर पीछे हट जाती है और वह औरत नीचे गिरकर मर जाती है। यहीं से लिंडा पूरी तरह साइकोपैथ बन जाती है। बाद में ब्रैडली को सच पता चल जाता है। वह लिंडा से लड़ता है। दोनों के बीच एक डेंजरस फाइट होती है। फिर वह भागकर आगे चला जाता है, उस जगह की तरफ जहां जाने से लिंडा ने उसे मना किया था।
लिंडा ने कहा था कि क्लिफ के उस पार बिल्कुल मत जाना, वहां बहुत खतरा है। लेकिन जब ब्रैडली वहां पहुंचता है तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। असल में यह कोई सुनसान आइलैंड नहीं था, यह एक प्राइवेट लग्जरी आइलैंड था जहां आधुनिक सुविधाएं छिपी हुई थीं। यह सच्चाई पूरी कहानी का रुख बदल देती है और तभी ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा ने शुरू से ही इस आइलैंड और इसकी सच्चाई को छिपाकर एक पूरे प्लान के तहत सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था। लिंडा गन लेकर ब्रैडली के सामने आती है। ब्रैडली इमोशनल एक्टिंग शुरू कर देता है। वह प्रिटेंड करता है कि अब वह लिंडा से प्यार करता है। लिंडा उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन अचानक ब्रैडली उस पर हमला कर देता है। वह गन छीन लेता है, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं होती और यही उसकी आखिरी गलती साबित होती है। लिंडा उसे मार देती है। कुछ महीनों बाद लिंडा सिविलाइजेशन में वापस आ चुकी होती है। न्यूज चैनल्स उसे मिरेकल सर्वाइवर कह रहे होते हैं। सब लोग उसे हीरो समझते हैं, लेकिन ऑडियंस जानती है कि आइलैंड से वापस आने वाली असली सर्वाइवर नहीं बल्कि एक डेंजरस किलर थी। तो ये थी एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जहां इंसान को आइलैंड ने मॉन्स्टर नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर छिपा मॉन्स्टर बाहर आ गया। शुरुआत में जो लड़की इनोसेंट लग रही थी, आखिर में वही सबसे ज्यादा डेंजरस निकली। अगर आपको साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना, अगर आप ब्रैडली की जगह होते तो क्या आप लिंडा पर ट्रस्ट करते।